एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि रक्षक ही बन गया भक्षक। और अगर आप इस कहावत का उदाहरण देखना चाहते हैं तो आपको 2 अक्टूबर 1994 में रामपुर तिराया में हुई उस घटना को याद करना होगा जिसने पूरे भारत को सकते में डाल दिया था। हम आपको आगे इस रिपोर्ट में उस घटना को भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस घटना में करीब 28 पुलिस कर्मियों पर सीबीआई ने दुष्कर्म, डकैती, हिंसा और महिलाओं के साथ सार्वजनिक रूप से अभद्रता के केस दर्ज किए थे। हाल ही में इनमें से 2 पीएसए के जवानों को 30 साल बाद कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 15 मार्च 2024 को न्यायाधीश शक्ति सिंह की कोर्ट ने रामपुर तिराया कांड मामले में 2 आरोपी जवानों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप को आईपीसी के सेक्शन 376, 354 और 509 के तहत दोषी करार दिया, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। अब भले ही इन दोनों लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन ये क्या काफी है? क्योंकि ये इंसाफ मिलने में 30 साल के करीब का वक्त लग गया। खैर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सवाल उठता है कि इन दोनों ने 2 अक्टूबर 1954 को क्या किया था। आखिर 2 अक्टूबर 1954 को हुआ क्या था, पूरी डिटेल देने जा रहे हैं आपको इस रिपोर्ट में। रामपुर तिराया कांड को अच्छे से समझने के लिए हमको 30 साल पहले के उत्तराखंड में जाना होगा, जहां हर तरफ एक आज़ादी की चिंगारी भड़की हुई है। आज़ादी अलग राज्य की, आज़ादी अपने पहाड़ को पहचान देने की। इसकी शुरुआत वैसे तो देश की आज़ादी के बाद ही शुरू हो गई थी, लेकिन सत्ता के नशे में सरकारों ने पहाड़ के लोगों की ना तो सुनी और ना ही कभी इन पे ध्यान दिया। ऊपर से मुलायम सिंह यादव के सत्ता में आने के बाद जो फैसले लिए गए, उन फैसलों ने इस आग में घी का काम किया और उत्तराखंड अलग राज्य की मांग तेज हो गई। 1994 की गांधी जयंती पे तय किया गया कि आंदोलनकारी दिल्ली जाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इन आंदोलनकारियों को ये नहीं पता था कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको रोकने के लिए जगह जगह पर नाकाबंदी की हुई है। आंदोलनकारियों का काफिला तय योजना के तहत आगे बढ़ा। कुमाऊं से बसें बिना किसी मुश्किलों के दिल्ली पहुंच गई, लेकिन गढ़वाल से आ रही बसों को पुलिस ने मुजफ्फरनगर में ही रोक दिया। 2 अक्टूबर को पुलिस ने बसों को रोककर उन पर अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। पुलिस की गोलियों से लोग मारे गए, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। इसकी पुष्टि खुद इस दौरान यहाँ मौजूद रही एक महिला ने की है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए अब 63 साल की हो चुकी इस महिला ने बताया, हम लोग पौड़ी से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन रामपुर तिराहे पे उन्हें रोक लिया गया। 3 पुलिस वाले उनकी तरफ बढ़े और उनके हाथ पैर बांधकर जबरदस्ती की, और ऐसा ही कुछ हमारी कई महिलाओं के साथ हुआ। पुलिस वालों के अत्याचार की कहानी यहीं नहीं रुकी। यह भी कहा गया कि कुछ लाशों को खेत में दबा दिया गया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव विलन बन गए। मुलायम सिंह उत्तराखंडियों की मांग को लेकर कितने गंभीर थे, वो इसी से पता चलता है कि इस घटना के कुछ हफ्ते पहले मुलायम सिंह ने पहाड़ियों को लेकर कहा था, मैं उनकी परवाह क्यों करूं, कौन सा उन्होंने मुझे वोट दिया है। मुलायम सरकार पर यह आरोप लगाए गए कि उन्होंने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया। कहा गया कि उत्तराखंड आंदोलन को कमजोर करने के लिए और पहाड़ियों को जलील करने के लिए रामपुर तिराहे की घटना को अंजाम दिया गया। कहा तो ये भी जाता है कि पुलिस ने खुद ही दुकानों में आग लगाई और बाद में ये बयान दिया कि आंदोलनकारियों ने आग लगाई। रामपुर तिराहे पर जो कुछ हुआ था उसको लेकर पूरे देश में निंदा की जा रही थी, लेकिन यहाँ मुलायम सिंह थे कि इसे सही ठहराने में जुटे हुए थे। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि पुलिस ने जो भी किया वो सही किया। रामपुर तिराया कांड के बाद उत्तराखंड आंदोलन को एक धक्का सा जैसे लग चुका था। पीड़ित महिलाएं समाज के डर से अपना दुख किसी को बताने के लिए तैयार नहीं थी। पहाड़ियों के अंदर गुस्सा भर चुका था, लेकिन इस घटना ने इतना ज्यादा दुख दिया था कि आंदोलन को फिर तेज करने में काफी वक्त लग गया। रामपुर तिराया कांड को लेकर 1995 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच हुई। सीबीआई ने 28 पुलिस कर्मियों पर दुष्कर्म, डकैती, हिंसा और महिलाओं के साथ सार्वजनिक रूप से अभद्रता के केस दर्ज किए, लेकिन इन केसेस में ज्यादातर को सजा नहीं हुई। 2000 में जब उत्तराखंड अलग राज्य बना तब उम्मीद की गई थी कि अब आरोपियों पर एक्शन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकारें आईं और गईं, लेकिन आंदोलनकारियों को कभी इंसाफ नहीं मिला। 2003 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जरूर जनता में गोली चलाने के आरोप में एक पुलिस वाले को 7 साल और 2 पुलिस वालों को 2 साल की सजा सुनाई, लेकिन 2007 में सीबीआई ने एसपी राजेंद्र पाल सिंह को बरी कर दिया। ये वही एसपी थे जिन्हें रामपुर तिराया कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, और इसको तब उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी सहयोग दिया था, और यही सहयोग ही था जिसकी वजह से उन्होंने रामपुर तिराहे पर अत्याचार ढाए। 2007 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी रामपुर तिराया जाते हैं और घोषणा करते हैं कि सभी पेंडिंग केस पूरी शिद्दत से लड़े जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। गुनहगार खुलेआम घूमते रहे और आंदोलनकारी न्याय मांगते रहे।
30 साल बाद कोर्ट ने भले ही 2 आरोपियों को सजा दी है, लेकिन लोगों का मानना यह है कि देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता। खैर, जिस तरह 30 साल पहले उत्तराखंडी अपनी जल जंगल जमीन के लिए सड़कों पे थे, उसी तरह आज भी उत्तराखंडी सड़कों पर हैं। वजह वही है जो आज से 30 साल पहले थी। देखिए इस पर हमारी ये प्लेलिस्ट, जिसमें आपको समझ आएगा कि सरकारों ने कैसे अपना खेल खेला है। और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।